वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग प्लेन से समझ लेंगे। यहाँ भी हम लोग उसी तरह से एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और यहाँ इसके अलॉन्ग आई वेक्टर, इसके अलॉन्ग जे वेक्टर और इसके अलॉन्ग के वेक्टर ले लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है। तो ए क्रॉस बी अगर लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ साइन थीटा होता है, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होता है? एन के साथ। एन क्या है? तो एन एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए के साथ भी क्या है? परपेंडिकुलर है, और वेक्टर बी के साथ भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। तो अगर इसको हम लोग मैग्नीट्यूड में लिखें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा, और साइन थीटा आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एन क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ ट्रिक याद रखना है। इस तरह से हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं एक्स एक्सिस से शुरू कर रहा हूँ। तो आई क्रॉस जे करें तो इसका वैल्यू के बराबर आएगा। फिर उसी तरह जे क्रॉस के करें तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? आई के बराबर आएगा। और फिर के क्रॉस आई करें तो वैल्यू जे के बराबर आएगा। तो इस ट्रिक को याद रखना है। और क्रॉस प्रोडक्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ए क्रॉस बी कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब उल्टा करें तो माइनस के बराबर होता है। मतलब कि ए क्रॉस बी में अगर बी क्रॉस ए को जोड़ दें तो वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। और इस मेथड को मैं फॉर्मूला से भी दिखा दे रहा हूं। अगर आई क्रॉस जे फॉर्मूला से निकालें तो क्या लिखेंगे? आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए तो साइन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और फिर इसका के वैल्यू आएगा तो साइन 91 होता है, इसका भी 1 और मॉड ऑफ जे भी 1। तो केवल क्या बच गया? के बच गया। और इसको उल्टा कर दें, जे क्रॉस आई कर दें तो हमारा वैल्यू माइनस के आ जाएगा। इसको याद रखना है। और सेम वेक्टर के बीच में करें आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे, तो एंगल बिटवीन दीज सेम वेक्टर क्या आएगा? 0 आएगा। और साइन 0 क्या होता है? 0। तो याद रखना है, दो सेम वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और इसको मैं टेबल से यहाँ बता दे रहा हूँ। इसके लिए भी मैं एक टेबल दे दे रहा हूँ। यहाँ मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का टेबल दिया, और यहाँ क्या ले लिया? आई, जे और के ले लिया। फिर आई, जे और के ले लेंगे, ठीक है। तो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, और आई क्रॉस जे के आ गया। आई क्रॉस के कितना आ गया? माइनस जे। जे क्रॉस आई कितना आ गया? माइनस के। जे क्रॉस जे 0, और यहाँ आई आ गया। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कितना हो जाएगा? जे हो जाएगा।
और k क्रॉस j कितना हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो हमने सारा वैल्यू लिख दिया और इसको यहाँ से भी याद रखना है। और एक चीज़ इस पर ध्यान देना है कि अगर दो वेक्टर दिया रहे, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एक वेक्टर अगर दे दिए 2i माइनस 3j प्लस 4k और एक वेक्टर क्या ले लें, b ले लें i प्लस j और माइनस k और a क्रॉस b निकालना हो, तो सबसे आसान मेथड है कि डिटर्मिनेंट में पहले i j k लिख लेंगे और उसके बाद इसके कंपोनेंट को लिखेंगे 2 माइनस 3 4 और फिर b के कंपोनेंट को लिखेंगे और डिटर्मिनेंट के मेथड से इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने लगभग सभी बेसिक पॉइंट का डिस्कशन कर लिया। तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।